शुरू करें? यस सर। चलिए, वन ऑफ यू जिसने लिखा है बॉय, बी लाउड एंड क्लियर एंड रीड अलाउड द सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर हमारे को मालूम है, अब हम लोग इस पैटर्न को प्रैक्टिस करेंगे। पहला सेंटेंस क्या था? एक लड़का बोलो। यस सर, वी आर इन नंबर 4। नहीं, अब शुरू से बोलो जरा। आप आकाश हमें शुरू से पढ़ा बोलो। रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। आकाश ही बोलेगा, बाकी लोग चुप रहे ना। आप हमें पढ़ा रहे हैं, बताओ इंग्लिश क्या होगी? यू आर teaching us. टीचिंग अस। यू आर टीचिंग अस। बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2। मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। मैं आई आपकी एम क्लास अटेंडिंग अटेंड योर कर रहा क्लास। हूँ। I am attending your class. आई एम अटेंडिंग योर क्लास। बिल्कुल ठीक बात है। आई एम अटेंडिंग बेसिक सेंटेंस है। अब उसके बाद है योर क्लास हो चाहे दिस मैरिज पार्टी हो, अलग बात है। तो आई एम अटेंडिंग योर क्लास। आगे आप जूम पर हमें लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। बोलो। You are delivering lecture. यू आर डिलीवरिंग लेक्चर टू अस ऑन जूम। यू आर डिलीवरिंग, आप डिलीवर कर रहे हैं, चाहे मेरे प्रोडक्ट की डिलीवरी करें चाहे लेक्चर की डिलीवरी करें। सर ऑन द जूम नहीं हो सकता नहीं, है? ऑन द जूम की जरूरत नहीं है। ऑन जूम, जूम एक नाम है इसलिए द नहीं लगेगा। हम आपकी लेक्चर का नेक्स्ट बोलो आकाश। हम आपकी लेक्चर का अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश बोलो। We are We making are notes. making notes in my copy. We are making notes of your lecture in my copy. We Sir, are in our making notes। copy। सर इन हाँ, माई in कॉपी I- पहले नहीं हो सकता है? नहीं, अगर वी मतलब लगा है तो आर होगा, तो notes। माई नहीं लगेगा। वी लगेगा तो आवर होगा। वी आर मेकिंग नोट्स ऑफ योर लेक्चर इन आवर कॉपी। वी लगा है तो माई नहीं लगेगा। इन आवर कॉपी। अब कोई बच्चा कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहे थे बाबू? यस सर विवेक। बोलो। हम बनाए We are making notes in our copy of your lecture. ऑफ योर लेक्चर, बिल्कुल सही है। अगर चाहो तो इन आवर कॉपी को तुम शुरू में भी लगा सकते हो। इन आवर कॉपी वी आर मेकिंग नोट्स ऑफ योर लेक्चर, ये भी तुम कर सकते हो। ठीक है, मेरे पापा पोर्टिको में अखबार पढ़ रहे हैं। बोलो। My father is reading the newspaper in the. Father क्यों is नहीं बोल रहे हो? reading a Everybody should speak. My सभी लोग बोलो। father is reading the newspaper. My father reading the newspaper. Is reading the newspaper in the porch. फिर से शुरू करिए, स्टार्ट एवरीवन। My father is Father reading is reading the newspaper in the porch. My father. एक बार दोबारा से बोलो। जब सभी ने एक बात लिखी है तो आगे पीछे बात क्यों होगी? आवाज मिला करके बोलो तो सब लोग जरा। My father My father read the newspaper in ये आप में से कुछ लोग बाय नेचर स्लो हैं कि आदत है, या आप लोगों को आदत है कि मैं जो हूं वही बना रहूंगा, इंप्रूव नहीं करूंगा अपने आप को? इतनी सी बुद्धि लोगों में नहीं है कि तुम लोग देख रहे हो कि कुछ बच्चे पूरा सेंटेंस तुमसे पहले बोल के खत्म भी कर देते हैं और अभी आप सेंटेंस को लेकर रगड़ ही रहे हैं। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरे का दिमाग आपसे तेज है और आपको अपना दिमाग तेज कर लेना चाहिए, थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्ड करना चाहिए। गधे और घोड़े में कुछ फर्क होना चाहिए। दोबारा से सेंटेंस बोलो और सब लोग एक साथ बोलो। My father is reads the newspaper in the थोड़ा तेज बनने की आदत डालो। My father is reading the newspaper in veranda। बिल्कुल सही है। सर हाँ, यस विवेक। गूगल पे हम देखे थे बरामदा का स्पेलिंग तो पोर्च आया था। हाँ, पोर्च को भी आप यूज कर सकते हैं, वरांडा भी यूज कर सकते हैं। वरांडा इंग्लिश वर्ड भी है। पोर्च उसको नहीं कहते हैं। पोर्च उसको कहते हैं जहाँ पोर्टिको जैसी चीज होती है, उसको पोर्च कहते हैं। कॉरिडोर भी कर सकते हैं। नहीं, कॉरिडोर नहीं कहते हैं। कॉरिडोर उसको कहते हैं जो दो रूम के बीच की जगह होती है। दो रूम बालकनी बालकनी नहीं कहते हैं। बालकनी अलग चीज होती है। बालकनी वो होती है जो छत के बाहर एक छज्जा से निकला होता है। ठीक है, रेलिंग उसको नहीं कहते हैं, रेलिंग बाउंड्री को कहते हैं। रेलिंग बाउंड्री को कहते हैं। सर ग्राउंड ग्राउंड जमीन को कहते हैं। ग्राउंड वो मेरी माँ किचन में कुछ बना रही है। मेरी माँ किचन में कुछ बना रही है। बोलो। My mother is making something in the
यहाँ पर आपके पास लिबर्टी है। माई मदर इज मेकिंग समथिंग इन द किचन, प्रिपेयरिंग समथिंग इन द किचन या कुकिंग समथिंग इन द किचन। आप इन तीनों चीजों को यहाँ बोल सकते हैं, मेकिंग, प्रिपेयरिंग या कुकिंग, तीनों को बोल सकते हैं। यहाँ आपके पास लिबर्टी है कि मेरी माँ किचन में कुछ बना रही है। जरूरी नहीं है कि वो किचन में पका ही रही हो, कुछ बना भी रही हो सकता है शरबत बना रही हो, तो आप उसके लिए प्रिपेयरिंग बोलेंगे या मेकिंग बोलेंगे या कुकिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी नहीं कहा गया है कि वो खाना नहीं बना रही है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं। मेरी बड़ी बहन कंप्यूटर पे कुछ कर रही है। बोलो। My elder sister is doing something on the computer. My elder sister is doing something on the computer. My elder sister is doing something on the computer. मेरे छोटे भाई, बड़े भाई या बड़ी बहन के लिए हम एल्डर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट। मेरा छोटा भाई टीवी पर अपना फेवरेट सीरियल देख रहा है। ठीक है, बोलो। My younger brother is watching his favorite TV serial. watching favorite series. My younger brother is watching his favorite serial on the TV या my younger brother is watching his favorite TV serial। मैं हर क्लास में कुछ नया सीख रहा सर हूँ। 1 मिनट। हाँ बोलो। किसी बच्चे का कोई क्या दिक्कत है? बोले थे क्या अभी दिक्कत है? इसका? क्या चीज? यस सर। हाँ बोलो। अभी जो मेरा छोटा भाई टीवी पे अपनी फेवरेट सीरियल देख रहा है। ठीक है, कौन देख रहा है? तो इसका अभी क्या बोले थे आप सेंटेंस? कौन देख रहा है? मेरा छोटा भाई। उसकी अंग्रेजी क्या होगी? माय यंगर ब्रदर। उसके साथ इज एम आर में से क्या लगेगा? माय यंगर ब्रदर इज काम क्या कर रहा है? देख रहा है टीवी। अंग्रेजी क्या होगा उसका? वॉचिंग। क्या चीज देख रहा है? टीवी नहीं देख रहा है, हिज फेवरेट सीरियल। यस सर, हिज फेवरेट। कहाँ पर? ऑन टीवी। टीवी पे। ऑन टीवी, तो क्या बना पूरा सेंटेंस? माय यंगर ब्रदर इज वाचिंग हिज फेवरेट सीरियल ऑन टीवी। बस सीधी सी बात है, यही बना मैं ना? हर क्लास में। यही बना ना? यस सर। दिक्कत क्या हो रही थी तुमको? इसमें दिक्कत क्या हो रही थी? कंफ्यूजन क्या था? सर हम सिंग लगा दिए थे। अच्छा, वॉचिंग नहीं, वॉच यूज किया जाता है जब कोई चीज को हम देखते हैं और नोटिस करते हैं, टीवी या सिनेमा जैसी चीज, तो उसको हम सी नहीं करते हैं, उसको हम वॉच करते हैं। चलो आगे बोलो। मैं हर क्लास में कुछ नया सीख रहा हूँ। बोलो। I am learning something new in every class. I am learning something new in every class। बिल्कुल सही है, आगे बोलो। आप हर चीज में टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं। टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं। You are teaching us technically every word। हिंदी बोलो पहले ना, पहले हिंदी बोलो, पहले हिंदी गलत आप हर चीज में टेक्निकली सिखा रहे हैं। गलत है, आप हर चीज को टेक्निकली हमें सिखा रहे हैं। हर चीज में हर चीज को हमें टेक्निकली सिखा रहे हैं। Technically. हाँ, टेक्नोलॉजी नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको हर चीज टेक्निकली सिखा रहा हूँ। चलिए इंग्लिश बोलिए। You are teaching us everything technically. You are teaching us technically everything. ठीक है, you are teaching us everything technically या you are teaching us technically everything, दोनों बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे। राहुल इन दिनों कड़ी मेहनत कर रहा है। बोलो। Rahul is hard working। Rahul hard. गलत है। In these days. राहुल के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा? काम क्या है? Hard work. वर्किंग हो जाएगा। राहुल इज वर्किंग हार्ड these days। वर्किंग हार्ड नहीं होगा, तो राहुल इज हार्ड वर्किंग नहीं होगा। राहुल इज वर्किंग हार्ड these days। राहुल इसके बाद तो V4 लगाना है ना। Yes sir। Rahul is working hard। Rahul is laboring hard these days। या Rahul is doing hard labor these days।
Sir, Rahul is working hard during these days होगा। गलत गलत, ड्यूरिंग दिस डेज नहीं होगा बाबू, these days होगा, यानी नाउ डेज भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। सर आगे नहीं लगा सकते डीजे को? हाँ, these days को आगे भी लगा सकते हो कि these days राहुल इज वर्किंग हार्ड। यस सर। वह अभी आपके वीडियो लेक्चर को YouTube पर देख रहा है। क्या होगा? He is watching your video lecture on YouTube. Your video lecture He is watching your video lecture on YouTube. He is watching your video lecture on YouTube. now। Completed sir। क्या? चलिए, कितने लोगों का गलत हुआ? जिन जिन लोगों का गलत हुआ वो लोग हाथ उठाइए, हाथ उठा के दिखाइए मुझे। यस सर। ऑल राइट, इतने लोगों का गलत हो गया है। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस दे रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, कोई बात नहीं है। लिखिए, चलिए लिखते हैं हम लोग। कुछ सेंटेंस लिखा रहा हूँ, लिखो। वे लोग वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वे लोग वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति देश को संबोधित कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति देश को संबोधित कर रहे हैं। ये लड़के टीवी पर क्रिकेट मैच देखकर, ये लड़के टीवी पर क्रिकेट मैच देखकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं अपनी कॉपी में सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स का नोट्स बना रहा हूं। मैं अपनी कॉपी में सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स का नोट्स बना रहा हूं। दुकानदार ग्राहक के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। दुकानदार ग्राहक के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। उसके पापा उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। सर एक और बार ये वाला पॉइंट बोलिए ना। क्या था? क्या बाबू? सर ये वाला पॉइंट एक और बार रिपीट कर दीजिए।
रिपीट कर दो, कोई लिखा है बाबू? क्या लिखा है, क्या पॉइंट है? रिपीट कर दो बाबू के लिए। उसके पापा उसके गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। उसके पापा उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। वे लोग बेकार में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वह एक वाजिब सवाल टीचर से पूछ रही है। वह एक वाजिब सवाल टीचर से पूछ रही है। से पूछ रही है। टीचर हमें आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है, टीचर हमें टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और सेंटेंसेस दे रहे हैं। टीचर हमें टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और सेंटेंसेस दे रहे हैं। मेरा छोटा भाई इस प्रोजेक्ट पर गंभीरता से काम कर रहा है। एक कुत्ता कहीं भौंक रहा है। एक कुत्ता कहीं भौंक रहा है। इस प्रोजेक्ट को हम लोग एक साथ हैंडल कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को हम लोग एक साथ हैंडल कर रहे हैं। चलिए, कितने सेंटेंस हो गए? 12। ठीक है। इन 12 सेंटेंसेस को आप तुरंत से बनाइए और कोशिश करो कि पिछली बार जो गलती तुमसे हो गई थी वो गलती सेम इस बार रिपीट नहीं हो। पिछली बार जो गलती तुमको पहचानने में दिक्कत हो गई होगी वो गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। कोशिश करो, गलतियां हो जाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सीखते वक्त गलती होती ही है। कोशिश करो कि वही गलती दोबारा से नहीं हो जाए। जल्दी से बनाओ। सर लास्ट सेंटेंस फिर से रिपीट कर दीजिएगा। क्या है लास्ट सेंटेंस? बोलो बाबू, कोई एक बच्चा बोल दो। इस प्रोजेक्ट को हम लोग एक साथ हैंडल कर रहे हैं। ठीक है सर। सर
सर संबोधित का क्या होगा? एड्रेस करना, संबोधित करना यानी एड्रेस। Completed, sir. Completed, sir. राइट, जल्दी से करिए बाकी के लोग। और 1 मिनट से कम का समय है, अगर कट जाएगा तो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, फिर हम इसको होमवर्क में कन्वर्ट कर देंगे। सभी लोगों के पास प्रॉपर्ली ये कंप्लीट होना चाहिए और कोई लापरवाही नहीं चाहिए इसमें। Completed, sir. ठीक है, Completed, sir.